तो कपिल ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, कह रहे ये देखिए अनूप सोनी, ये तो दामाद हैं सोनी हाँ, चैनल हाँ। के। मैंने बोला था भाई जितने पैसे हैं ना बेटा ले जाता है, दामाद को उतना नहीं मिलता है, ज्यादा पैसे ये लेके जा रहा है। मैंने बालिका वधू किया जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल में एक बहुत ही पॉपुलर शो रहा है और पूरी दुनिया में चला है वो। सर वहाँ तो मैं पुलिस वाला भी नहीं था, फिर क्यों मतलब वैसा वाला एक इमेज बना हुआ। क्राइम पेट्रोल का भी मेरा एक फेज था जब मुझे लग रहा था हाँ, काफी हो गया काफी हो गया। क्या बात कर रहे हो यार, इस इंडस्ट्री में जो चल रहा है ना चलने दो उसे, बड़ी मुश्किल से लोगों को मिलता है ये। तब मैंने और अनुराग बासु ने काम किया था। एक दिन अनुराग बासु ने मुझसे कहा कि यार 25 दिन दे सकता है एक साथ, मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ। 25 दिन एक साथ तो नहीं। मैंने कहा ऐसा कर सकते हैं कि मैं एक हफ्ता दूं, फिर तुम मुझे 5 दिन के लिए छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें एक हफ्ता दूं। हर 13 फरवरी को आ जाता है कि मेरी चेहरे के साथ एक कैप्शन लगा रहता है, सभी माता पिताओं को ये सूचित किया जाता है कि कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। था कि अनूप सोनी जो है वो पर किलोमीटर चार्ज करते हैं क्राइम पेट्रोल। फैमिली ग्रुप में नहीं हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कलेश नहीं होता इस बात पे? अच्छा, हम शुरू कर चुके हैं रिकॉर्डिंग? हाँ जी सर। अच्छा ठीक। तो एक बार जोरदार ताली उस प्ले के लिए हो जाए, बालीगंज 1990। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक नहीं देखा है वो, बट आई वुड वांट टू सी। गुड़गांव में भी हो रहा है एपी सेंटर में, एंड दिल्ली में भी मंडी हाउस में हो रहा है। मंडी हाउस तो सर गढ़ है आपका, माइका कह सकते हैं हम? एक्चुअली घर कह सकते हैं। घर कह सकते हैं। हाँ एक्चुअली मायका घर ही होता है ना। हाँ। हाँ वही, मतलब वो घर छोड़ के आप ससुराल चले गए ना मुंबई। हाँ ये बात। सो इन अ वे दैट इज योर माइका। एग्जैक्टली। तो थिएटर भी इन अ वे, मतलब कहा जाए तो थिएटर भी आपका माइका ही है, क्योंकि थिएटर के बाद आप टीवी फिल्में जी जी वहां गए, तो वो थिएटर में एंड माइके में आना जाना लगा रहना चाहिए, जैसे कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी ये खास बात है कि आप आना जाना लगाए रहते हैं, मतलब थिएटर इज समथिंग दैट यू वुड नेवर लीव, राइट? मतलब जब से मैंने एनएसडी पास किया है, थोड़े शुरुआत में गैप रहा होगा, लेकिन उसके बाद हर 4 से 5 साल में, इनफैक्ट मैं यही बात कर रहा था अपनी प्ले वर्क की टीम के साथ भी, हमारे डायरेक्टर अतुल के साथ भी मैं यही बात कर रहा था कि हर 4 से 5 सालों के बीच में मैंने एक नया नाटक किया। तो वो 2-3 साल किया, फिर थोड़ा गैप हुआ, फिर एक नया नाटक किया, तो वो एवरेज मेंटेन रही है अब तक। और नाटक की जनता सर बड़ी अच्छी, बड़ी नीश, बड़ी सोफिस्टिकेटेड, बड़ी समझदार है जी। तो यूजुअली लोगों को लगता है यार स्टेज प्ले, रंगमंच, इससे सर्वाइवल कैसे होता होगा। बट नाउ यू नो व्हेन इन द टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया वी गेट टू नो कि भाई सिर्फ यहाँ नहीं होते हैं प्लेज, बाहर भी जाके अलग अलग देशों में जाके होते हैं। सो इन अ वे देखा जाए तो अगर बहुत सारे एक्टर्स, मतलब बाढ़ है मुंबई में तो एक्टर्स की, तो कई बार ये सवाल जहन में आता है यार ये फिल्म इन्होंने 2 करी, उसके बाद काफ़ी टाइम इनकी फिल्म नहीं आई, तो किस तरह से मैनेज होता है इतने महंगे शहर में। तो आपके पास तो भगवान की दया से बहुत काम रहा है, बट बहुत सारे एक्टर्स हम देखते हैं एंड इन अनफॉर्चुनेट टाइम्स उनके पास कई बार माली हालत ठीक नहीं होती। सो व्हाट इज दैट सर्वाइवल वे फॉर देम? यार मुझे लगता है अभी तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। और सी जैसे कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो टीवी कर रहे हैं, वो तो बिजी रहते हैं। हाँ जी। क्योंकि टेलीविजन इज लाइक अ Daily रेगुलर जॉब है, आप रोज जाते हैं, आपको एक मंथली पे चेक मिलता है। बट जो लोग टेलीविजन नहीं करना चाहते या चाहते हैं कि कुछ अलग करें काम, उनके लाइफ में ऐसे गैप्स आते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो कुछ कुछ करते रहते होंगे यार, मुझे ऐसा लगता है। ऑडियो में कुछ करते होंगे, डबिंग करते होंगे, वॉइस ओवर्स कर लिए, बहुत सारे सोर्सेज हैं जो लोग थिएटर से भी कुछ ना कुछ। रंगमंच में भी डेफिनेटली, रंगमंच में उतना पैसा नहीं मिलता है जितना आपको ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस में मिलता है, लेकिन आई एम श्योर अगर वो वाली बात है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे वक्त देना है, पेशेंस रखनी है, तो कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लेते हैं लोग। क्या बात है। और आपके प्ले की बात करें तो अतुल सर, उन्होंने हमारे लिए भी, रेडियो के लिए भी कुछ काम किया। देयर वर फ्यू स्टोरीज दैट ही रोट, तो बड़े कमाल के डायरेक्टर है। तो उनका ये प्ले, आप कब से एसोसिएटेड है उनके साथ, और इस प्ले के बारे में अगर कुछ बताएं तो? ये एक्चुअली क्या हुआ, अतुल, मुझे वो ईयर आई थिंक इट वाज 2013, 10 साल पहले की बात, 10-11 साल पहले की बात है। इन्होंने हमें बुलाया था एज अ थिएटर कंपनी, जिन्होंने हमें दिल्ली बुलाया एक नाटक करने के लिए। अच्छा। जो मैंने नादिरा जी के साथ किया था, जिसका नाम था बेगम जान। उसमें जूही मेरी वाइफ और नादिरा जी, हम 3 ही एक्टर्स हैं। और नादिरा जी ने उसे डायरेक्ट किया है और जावेद सिद्दीकी साहब ने उसे लिखा है। ओके। तो उस शो को हम करने दिल्ली आए थे, तब मेरी पहली मुलाकात हुई थी। तो मैंने इनका थोड़ा काम भी देखा था और मेरे जहन में था कि अगर मैं फिर से वक्त मिलेगा और जब मैं थिएटर शुरू करूंगा तो आई विल टॉक टू हिम। और आई थिंक अराउंड 2018 जब मैंने ब्रेक लेने का सोचा क्राइम पेट्रोल से, तब मैंने अतुल को फ़ोन किया और मैंने कहा कि यार कुछ
करते हैं साथ में। तो ही आस्क्ड मी कि मेरा एक प्ले है जो ऑलरेडी चल रहा है, मैं उसमें जो मेजर एक्टर है उसको वो नहीं अवेलेबल हैं, तो आप करेंगे? ऐसे नहीं यार, इतने सालों बाद थिएटर कर रहा हूँ, रिप्लेसमेंट वाला रोल नहीं करूँगा, कुछ फ्रेश करते हैं, बिकॉज रिप्लेसमेंट में क्या हो जाता है कई बार ऑलरेडी, एंड आई सेड इफ पीपल वांट टू सी मी ऑन स्टेज दे शुड सी मी इन अ न्यू प्ले, इन अ उसमें कंपैरिजन भी आ सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है। फिर हमने डिसाइड करने में हमको 1 महीना लग गया कि क्या किया जाए, कॉमेडी की जाए, कुछ फैमिली ड्रामा किया जाए, कुछ एक्सपेरिमेंटल किया जाए। फिर अचानक मैंने कहा यार थ्रिलर करते हैं, थ्रिलर बहुत कम हुआ है स्टेज पे ना, कुछ थ्रिलर नाटकों में, क्योंकि गिमिक्स जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आप कर सकते हो थ्रिलर में वो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, स्टेज पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है जी। कि कुछ ऐसा नाटक बनाया जाए जो जिसमें थ्रिल हो, एज ऑफ द सीट हो, लेकिन वो स्टेज पे हो रहा है सब कुछ। तो बस ऐसे ही उन्होंने फिर सोचा, अपना दिमाग लड़ाया और बालीगंज 1990 का उन्होंने ये कॉन्सेप्ट मुझे सुनाया। मतलब कंप्लीटली अतुल का ही क्रिएशन है वो, बट फॉर्चुनेटली मैं उस पूरे क्रिएशन की जर्नी में हर स्टेप पे साथ रहा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बना, उन्होंने मुझे पहले 1 पेजर भेजा था, सिर्फ 1 पेजर। अच्छा। तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार बहुत एक्साइटिंग है, सिर्फ एंड में पिस्तौल नहीं चाहिए, पिस्तौल रखनी नहीं, हमें इस नाटक में पिस्तौल दिखानी ही नहीं है और चाहिए ही नहीं। दैट्स व्हाट वाज माय लास्ट, आई सेड ओनली वन फीडबैक आई फील, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वहाँ भी आपके अंदर का अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल वाला जाग गया कि नहीं, मेरा ये था कि यार स्टेज पे ना ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जो सस्पेंस है, लेकिन दो लोग बातचीत कर रहे हैं। अगर आप नाटक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं किस बारे, कि दो लोग बात कर रहे हैं और सस्पेंस थ्रिल क्रिएट हो रहा है। ऑडियंस पहली सीट से मुझे आवाजें आती हैं क्लाइमेक्स में, देखना इसको भी मार देगी, ये भी मर जाएगा, ये भी। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होती आपको? होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब आदत पड़ गई है। लेकिन वो थ्रिल क्रिएट करना विदाउट एनी कि मैंने गन निकाल ली, तब तो ये ना कह रहे चलाएगा या नहीं चलाएगा, बातों से वो सस्पेंस हो रहा, अब क्या होगा यार, अच्छा देखना, अच्छा ओहो, अच्छा ये पानी जो पी रहा है ना इसमें कुछ गड़बड़ है, यू नो ऐसी वाली बातें। बट फाइनली जब अतुल ने स्क्रिप्ट लिखी, फिर हमने रिहर्स करना शुरू किया, उसमें काफी एडिटिंग करते करते फाइनल जो प्रोडक्ट रेडी हुआ वो बहुत अच्छा रहा। तो दैट्स हाउ। एंड हाउ मच इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्ले? 1.5 आवर। और फिर हमने बाद में अभी लास्ट ईयर हमने एक नया प्रोडक्शन शुरू किया अतुल के साथ ही, कॉमेडी प्ले है वो, आउट एंड आउट कॉमेडी प्ले है। आप हो वैसे एक वो फनी बोन है आपके अंदर, कॉमेडी सर्कस में तो आप आए हो, बट डू यू थिंक यू हैव दैट फनी बोन? बिल्कुल है यार, बिल्कुल है। मौका नहीं मिल रहा था कॉमेडी सर्कस में, इतने धुरंधर कॉमिक्स थे कि उनके सामने हम छुप जाते थे। लेकिन मैं किसी को मजाक में बोल रहा था कि कॉमेडी सर्कस का एक सीजन है जिसमें कपिल और शुमोना विनर थे, अच्छा, और मैं और मंत्रा फर्स्ट रनर अप थे, क्योंकि आपका सटायर बेस टीम में सेकंड तो आया था, सटायर बेस रहता था, लेकिन आपका है ना, मंत्रा एंड मंत्रा और हमारे जो एक्ट थे। बट ये जो प्ले हमने किया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी हम कभी मौका लगेगा तो आपको बताएंगे, दिल्ली आएगा तो। बिल्कुल। और घर का माहौल कैसा रहता है सर, मतलब जहाँ सारे एक्टर्स हों, तो जूही जी हैं, नादिरा जी हैं, तो घर पे कभी ऐसा होता है कि आप बातचीत कर रहे हो और सामने वाला पढ़ जाए तो ड्रामा कर रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है, पढ़ लेते हो आप ऐसे? नहीं, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जैसे कई बार मजाक में ऐसा होता है ना कि कुछ काम कराना है, जूही विल डू दिस, कि पापा वो कर दो प्लीज़, पापा वो कर दो ना आप ये काम, ऐसा कुछ जो बात कुछ ऐसी पापा से बात बने तो पापा कहते हैं यार मत कर ड्रामा, मत कर, घर पे भी ड्रामा मत कर दूंगा यार। सो होता है, ऐसा नहीं है, थोड़ी मस्ती मजाक चलती है। बट हाँ, ज़रूर डिस्कस होते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स डिस्कस होते हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस लोगों की डिस्कस होती हैं। हमने कोई फिल्म देखी है तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। प्ले कोई देखा तो वो रहता है, वो बातचीत तो ज़रूर होती है। अच्छा, NSD टेक्स यू वे बैक, लाइक 20 साल पहले ले जाता है आपको। कितने लोगों से आप बहुत अच्छे से टच में हैं, अपने बैच के या एक साल अपने बैच के? तो सबके साथ टच में, क्योंकि थैंक्स टू व्हाट्सएप ग्रुप जी, तो हर बैच ने अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। अच्छा, तो हमारा भी बना हुआ है, हमारे बैच का भी। म्यूट कर रखे हैं कोई ग्रुप आपने? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से कोई ग्रुप ऐसे, मैंने उन ग्रुप्स में ज्वाइन नहीं कर जो मुझे म्यूट करने। फैमिली ग्रुप? फैमिली ग्रुप में मैं नहीं हूँ, फैमिली ग्रुप में नहीं हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कलेश नहीं होता इस बात पे? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। मतलब मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यार। नहीं तो हमें तो यार जो सासू माँ है, जो बुआ सास हैं, उन पे रिप्लाई भी करना पड़ता है, या एक वो फॉर्मेलिटी के लिए। हमारा जो दूसरा नाटक है ना, माय वाइफ्स 8th वचन, उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिंदगी के। तो ये तो बीवी को लेके मैं 2 टिकटें तो मैं बीवी को ही लाना पड़ेगा, और किसी को नहीं ला सकते उस नाटक में। तो NSD के कोई ऐसे लोग हैं जो आधे में छोड़ गए,
हार मान गए? मैं उन्हें हारा हुआ नहीं कहूंगा, मतलब यू मीन टू से कि एनएसजी के बाद करने के बाद। हाँ, नहीं यार, ऐसा कोई नहीं हमारे सब वहां batches में। पहुंचे? नहीं, सबको बम्बई जाना भी नहीं था ना, जरूरी थोड़ी होता है हर आदमी बम्बई जाए। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है प्रसाद बनारस से। Okay. ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन इन पुणे, महाराष्ट्र से थे वो। उनका बिल्कुल एम यही था कि मैं जाके पूना में थिएटर करूंगा। अच्छा, और वो बहुत सालों से 25 सालों से यही काम कर रहे हैं। वो जापान, चाइना, पता नहीं कौन कौन से देशों में वो थिएटर करने जाते रहते हैं, पढ़ाने जाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर एक हमारा दोस्त है जो मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अच्छा, मतलब वो उस लेवल पे पहुंच गया अब के एनएसजी पास आउट है? हाँ, मेरा बैचमेट है। अरे वाह। और आदिल, चलो जो एक्टर्स हैं उनको तो सब जानते हैं। आदिल हमारा आदिल, बैचमेट था, राजेश तेलंग, हरीश खन्ना। और एक हमारा बैचमेट है जो इस वक्त वन ऑफ द वेल नोन प्रोडक्शन डिजाइनिंग में और लाइटिंग में है। बड़े बड़े प्रोडक्शंस ब्रॉडवे में और जो जाते हैं यहाँ से बाहर, उनकी लाइट डिजाइन करता है वो। अच्छा, सो ऐसा नहीं है, एवरीबॉडी इज बिजी। तो आप जैसे कह रहे हो कि एक जनाब का पुणे वाले जो, उनका क्लियर था कि मुझे यही करना है। हाँ, आपका क्लियर था या आप डामाडोल थे कि यार मैं ये करूं या वो करूं या ये? यार मैं पास आउट होने के बाद मेरे पेरेंट्स जयपुर में थे। और जैसा नॉर्मली एनएसडी में क्या होता है, आप जिस स्टेट से आए होते हैं ना उस वक्त, तो आपको उस स्टेट से उसकी पहचान होती है कि ये राजस्थान का है ये। तो मेरा ये है कि मैं राजस्थान से हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने थिएटर जयपुर में किया है। तो मैं जयपुर गया, वहाँ मैंने वर्कशॉप्स की, कुछ बच्चों के साथ भी वर्कशॉप्स की। फिर दूरदर्शन के लिए कुछ प्लेस डायरेक्ट किए एक दो, और स्टेज के लिए प्ले डायरेक्ट किए। लेकिन फिर मुझे लगा कि हमारे 5 रुपए की टिकट बेचना हमको मुश्किल हो रहा था। मैं बात कर रहा हूँ 94 एंड के आसपास की। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि थोड़ा चेहरे को सेलेबल बनाया जाए, और फिर रंगमंच किया जाए तो थोड़ा बेचने में आसानी होगी, नाटक करने में आसानी होगी। तो चेहरे को कभी ग्रूम करा आपने? मतलब आप ऐसे थे कि रोज बैठे हो बार्बर शॉप पे, भाई फेशियल कर दे, ब्लीच कर दे, कुछ ऐसा? यार फेशियल का तो पता ही नहीं था मुझे, आज तक ये किस्सा मैंने कभी नहीं बताया। मैं बम्बई पहुंचा तो एफटीआई में एक्टर्स नहीं होते थे तब। 2008 से या 2006 से एक्टिंग बैच शुरू हुआ। तब तक एक्टिंग बैच नहीं था वहाँ पे, सिर्फ टेक्नीशियंस थे। अब जब उनकी डिप्लोमा प्रोडक्शन होती थी, उनको एक्टर्स चाहिए होते थे। तो एनएसडी के साथ बड़ा पुराना नाता है। अच्छा, कुछ नहीं देते थे वो 500 रुपये देते थे बस, और उसी में बस की टिकट करते थे हम बॉम्बे से पूना की। और हॉस्टल में रहते थे, उन्हीं की मेस में खाना खाते थे। तो मैंने जब डिप्लोमा फिल्म की, तो जो कैमरामैन होता है, जो डायरेक्टर होता है, जो एडिटर होता है, उस सब की वो डिप्लोमा फिल्म होती है। तो एक ग्रुप बनता है। तो ये लोग अपने बैच में ग्रुप बना लेते हैं कि तू मेरा कैमरामैन है, मैं डायरेक्टर हूँ, और एडिटर मेरा ये है। तो नाउ दैट्स देयर एग्जाम, जो वो 30 मिनट की फिल्म बनाते हैं। कैमरामैन है जो जिन्होंने गुड़गांव फिल्म बनाई थी, अभी एक लव हॉस्टल फिल्म बनाई थी, शंकर। अच्छा, वो डायरेक्टर थे इन दोनों फिल्मों के। गुड़गांव जिसमें पंकज त्रिपाठी मेन लीड में थे, और अभी लव हॉस्टल ये जिसमें बॉबी देओल और विक्रांत मैसी और सानिया मल्होत्रा थे। अच्छा, हाँ, ये फिल्म, तो ये दोनों फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं। मैंने जो फिल्म की थी वो स्टूडेंट थे, और ये उनकी डिप्लोमा फिल्म थी जिसका कैमरा उन्होंने किया। 10 दिन मैं वहाँ रहा, धूप में शूटिंग, और वही मेस का खाना, है ना। तो मैं उन दिनों सीरियल कर रहा था बदलते रिश्ते नाम का, जिसके अंदर कुमुद मिश्रा, मनोज बाजपेयी, मैं, सोनाली कुलकर्णी, सुलभा देश पांडे, SM जहीर, ये सब लोग। सर गूज़बम्स आते हैं ऐसे नाम सुन के सबके ना, कि इकट्ठे एक ही में। हाँ, माधवन मी। इनफैक्ट हम चारों की एक फोटो है उस दौर की, मेरी, मनोज की, माधवन की और कुमुद मिश्रा की। हम ये कर रहे थे, बीच में गैप था मेरा शूटिंग का, क्योंकि उस वक्त वीकलीज बनते थे डेली। मैं ये शूट करके वापस आया। एक तो मुझे कुछ स्टमक इन्फेक्शन हुआ वहाँ हॉस्टल में मेस के खाने से, और प्लस धूप में शूटिंग करके। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैंने खुद भी जब वापस आया तो मैंने अपनी शक्ल देखी, आई वाज बदलते रिश्ते में बदलते रंग हो गया आपके चेहरे के। मतलब मैं, लोग कहते हैं ना कि वो आप टैन हो गए हैं, तो मैं बोलता था हम टैन नहीं, मैं 20, 30, 40 हो गया हूँ भाई, टैन नहीं हुआ ये टैन नहीं है, ये 40 है, 50 है ये। और डायरेक्टर जो है ना, वो भड़क गया एक दिन मेरे पे। मतलब शूट पे ऑब्वियसली मेरा सोनाली कुलकर्णी के साथ सीन था, हम सीन कर रहे, मैं आया शूट वूट करके, तो मैंने खुद अपनी शक्ल देखी यार, मेकअप वाला भी कुछ नहीं कर पाया, वाज वेरी डार्क। और बर्न स्किन नहीं होती जैसे, सी कलर से ये नहीं कि मतलब आपका रंग बदल गया है, बर्न स्किन थी बिकॉज ऑफ द सन बर्न। गोवा में आप दोपहर को जुलाई में धूप में बीच पे बैठे हो, तो हाँ, वैसे वाले बर्न्स थे। उसने कहा यार ये क्या है यार, तुम लोग को ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है,
यहाँ तुम लोगों को पैसे मिलते हैं और पता नहीं क्या वो डायरेक्टर ये तो बड़ी सभ्य भाषा में कह रहे हो आप। हाँ मतलब ऐसे ही नहीं, उसने इतना नहीं बोला, इतना मैं सहता नहीं तब तक तो नहीं इतना नहीं, वो हमने एक लिबर्टी किसी को दी नहीं लाइफ में कि वो लाइन क्रॉस कर जाए। कभी ऐसा लाइफ में नहीं हुआ इन योर इनिशियल डेज, या कभी ऐसा नहीं कि किसी ने उल्टा सीधा नहीं हुआ वो। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता था, लेकिन ये चीज़ जो है ना, मैं जैसे मेरे को अगर किसी, मुझे एक बार याद है मैं जब शूट कर रहा था तो मुझे कैमरामैन ने बोला था, और मैं एक प्रॉपर रोल कर रहा था, ऐसा भी नहीं कि मैं कोई, उसने मुझे बोला हेलो वाइट शर्ट, मैं रुक गया था, मैंने अपना नाम बताया उनको, मैंने कहा मेरा नाम ये। क्या बात है। सो आई थिंक वो आपके हाथ में एरोगेंस कह लो या जो भी कह लो, सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, वो हमेशा से थी। बट डायरेक्टर वाज एंग्री विद द फैक्ट दैट कि यार, तो मैं उसको समझा रहा हूँ भाई, मुझे क्या पता था कि यार 10 दिन में मेरा ये सनबर्न हो जाएंगे और ये हो जाएगा धूप में। अरे यार तुम स्टूडेंट्स के साथ शूटिंग करने जा रहे हो, तुम्हें सोचना चाहिए ना, नाउ यू आर अ प्रोफेशनल एक्टर, यू गेट मनी हियर एंड ऑल दैट। मुझे लगा यार शायद हम तो मतलब आर्ट की सेवा कर रहे हैं यार, नया डायरेक्टर है वो मतलब एक होता ना कि कल को यही बड़े डायरेक्टर बनेंगे एफटीआई को पास आउट होके। उसके बाद मैं 10 दिन साहब उस जो कमाई थी मेरी, और हमें कुछ पता नहीं था, कला निकेतन में जुहू में शहनाज हुसैन का पार्लर था। उस वक्त हमें यही नाम पता था कि यही बेस्ट पार्लर है, कभी लाइफ में कहीं पार्लर। तो वहाँ कुछ उन्होंने क्या किया, 10-15 दिन जो भी मेरे पैसे ले लिए उन्होंने मेरे से बहुत सारे, लेकिन हाँ थोड़ा उन्होंने उस क्रीम आती है, पाउडर आता है, वो पता नहीं क्या क्या करते जैसा थे, और मुझे हर ऑल्टरनेट डेज पे जाना पड़ता था। अच्छा, तो ये चेहरे की, और फिर वहाँ से अकल आई कि नहीं यार जरूरी है, इतना भी आर्ट की तरफ मत, तो शक्ल भी दिखानी है, स्क्रीन पे देखने वाले हो, थोड़ा ध्यान रखो। बिल्कुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इवन इफ यू आर शूटिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, थोड़ा तो तैयारी के साथ जाओ। तो शक्ल का फायदा होता है सर, कई बार जाके कहीं किसी मिठाई वाले के पास गए या कहीं शॉपिंग करने गए तो अरे दामाद, मतलब वो जैसे दामाद जी वाली फीलिंग आती है ना, तो सारे आपको ऐसे आओ भगत में लग जाते होंगे, डिस्काउंट्स देते होंगे, कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस याद हो आपको? नहीं बहुत है यार, मतलब मुझे लगता है कि ये तो बाय डिफॉल्ट एक्टर होने का तो बहुत जो फायदा हमारा होता है। टैक्स कटता है वो आप एटलीस्ट टैक्स तो बच ही जाता होगा। नहीं यार, ये टैक्स नहीं बचता बल्कि देखो, कहते हैं ना हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं। हाँ। कुछ जगहों पर फायदे होते हैं, जैसे कि आप कहीं गए तो सी इट्स नॉट अबाउट कि मनी, आपको पैसे नहीं देने पड़े, इनफैक्ट वो वाला फायदा तो चाहता ही नहीं आप, इज्जत हाँ, मिलती है। वो ज़रूर होता है कि पहचान लिया तो थोड़ी एक एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस मिल जाती है आपको, कि कहीं भी जाते वक्त जैसे मैं बताऊं, मैं जब जिन दिनों मैं ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा थोड़ा पहचाना जाने लगा था, तो मुझे कहीं पार्किंग करने जाता था ना, पार्किंग बड़ी आसानी से मिल जाती है। अरे सर आप लगा अरे इधर आ जाइए, मैं लगा दूंगा आपकी गाड़ी। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ 4 दिन पहले, जूही हैड टू गो वेरी लेट नाइट फ्लाइट, आई थिंक 3-3:30 की उसकी फ्लाइट थी, तो मैं 1 बजे उसको ड्रॉप करने गया। मैंने कहा यार अभी इतनी रात को ड्राइवर को क्या बुलाना, उसकी भी नींद खराब होगी, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैं ड्रॉप करने गया तो दैट वाज अ संडे नाइट, और वो जो लगे नहीं रहते बैरिकेड्स अल्कोहल चेक करने के लिए, तो वो लगे हुए थे। तो उसने मुझे रोका, वो लेके आया मशीन मेरे पास, ठीक है, मेरे को बस यही था, मैंने कहा यार ये साफ होता, और मैंने आई स्वेयर आज तक OCDs कभी, है आपको? नहीं इतना नहीं है, इतना नहीं है, बट मैंने आज तक कभी ये वाला जो भी अल्कोहल टेस्ट हुआ नहीं है। और जैसे ही वो लेके मेरे पास आया, मैंने विंडो नीचे किया, मैंने कहा यार ये पता नहीं साफ होता है कि नहीं होता, और वो ऐसे ला रहा था, अरे हाँ उसने ऐसे ही रुक गया, अरे मैंने कहा यार रात का अंधेरा, अंधेरी ब्रिज पे वो जो गोखले ब्रिज अभी उसको नीचे उतरते ही, और उसने सीधा मतलब कैमरा खोला, मेरे पीछे 4 गाड़ियां, मैंने कहा यार पीछे गाड़ियां, अरे नहीं सर रुको पहले फोटो, तो मैं गाड़ी में बैठा रहा, उसने फोटो खींचा। तो ये फायदे होते हैं, लेकिन नुकसान कहाँ होता है? कहाँ होता है? जब आप घरेलू काम करवाते हैं ना, जब आप घर का रिनोवेशन करवा रहे होते हैं, कारपेंटर्स आते हैं, जब वो कोटेशंस देते हैं अपने, तो उनको लगता है अबे यार क्या ये इनके लिए क्या है, पैसे के लिए क्या बहस कर, 1 किलो कांदा है इनके लिए, मतलब उनको सर ये इतने में बनेगा ये सोफा या घर की पेंटिंग, ये बंदा कहाँ ही नेगोशिएट करेगा। आप अगर ये बोले ना, आप 5-10 हज़ार की भी बार्गेन करें, क्योंकि बड़ा अमाउंट है, घर का पूरा पेंट होना है, तो क्या सर 5-10 हज़ार रुपए के लिए, अबे 5-10 हज़ार रुपए क्या मतलब नहीं आते। सही बात है सर। मैं भी 90s का ही, 90 में 86 पैदाइश है मेरी, बट हाँ 90s किड्स मैं कह सकता हूँ, उनमें से हूँ। तो क्राइम भाई जी ये लॉजिक बताओ कि 90s किड्स मतलब जो 90s में पैदा हुए हैं या 80s में पैदा हुए हैं और 90s में बड़े हो रहे हैं भाई, क्या है उसकी क्या डेफिनेशन है ये? मतलब मेरे ख्याल से होश संभाल लेते हैं जो 90s में। हाँ मतलब अगर आप 6-7 साल के हैं, हाँ, 90s में जिस पीरियड में, तो आप 90s हैं। हाँ, जब आपने गाने सुनने शुरू कर दिए,
घर वालों ने कहा शीला की जवानी पे डांस कर दो, डांस करके दिखा दिया रिश्तेदारों को, तो मतलब I आप think 6-7 साल 5-6 समझ लो, साल, तो हाँ। फिर मैं 70s किड्स हूँ भाई। अच्छा, कोई नहीं, आप लगते नहीं हो, वो लगना ना, लेकिन हमें तो बट पता उसमें है। मेहनत लगती है सर, बड़ी मेहनत लगती है सर। आपका जब क्राइम पेट्रोल आया हमने खूब देखा, तो उस टाइम पे आई थिंक बीच में ऐसा दौर आया था, कपिल पाजी का भी शो आता था, तो एक तरफ कपिल पाजी कहते थे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स, फिर आप आते थे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो हम कंफ्यूज रहते क्या करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, या सावधान रहें, सतर्क रहें। तो वो दौर जो टीवी का था, आपको कभी ऐसा ना कह रही है एंटरटेनमेंट वाले जोन में हर चीज है, तो ये क्राइम वाला शो कैसे चलेगा? बिल्कुल था, बिल्कुल था। इनफैक्ट चैनल को खुद को भी भरोसा नहीं था कि ये शो अच्छा। कैसे चलेगा, बट इवेंचुअली वी हैव टू गिव इट टू चैनल ओनली, क्योंकि डिसीजन तो उनका ही था कि नहीं यार चलो करते हैं। एक विश्वास तो उनको भी था कि अच्छा शो बनेगा। और बनाते वक्त ना ये 2-3 पॉइंट्स मेरे ख्याल से जो पूरी टीम ने क्लियर रखे थे, लकीली दे हैड इन्वॉल्व्ड मी आल्सो इन लॉट ऑफ थिंग्स, कि एक तो क्राइम को सेंसेशनलाइज नहीं किया जाएगा, ग्लोरीफाई नहीं किया जाएगा कि ओह माय गॉड, क्योंकि एक टाइम पे लोगों ने शायद ये भी कहना शुरू किया यार ये आइडियाज दे रहे हैं हाँ। क्राइम होने के। उसका लॉजिक अलग है कि आइडियाज देने वाली बात ऐसी, देखो वो अब मेरे से कोई पूछता है अरे आपको नहीं लगता कि आपको आइडियाज मिलते हैं उसको देख के, मैंने कहा फिर तो मुझे सबसे बड़ा क्रिमिनल होना चाहिए था यार। तुम लोगों ने तो फिर भी कुछ एपिसोड मिस कर दिए होंगे, मैंने तो सारे किए हैं, तो मुझे तो सारे प्लान्स पता है क्या हो सकता है। वो लॉजिक नहीं था, लेकिन ये था कि कहीं हम ये जस्टिफाई नहीं करें कि जो क्राइम हुआ है, ये जो एक्यूज्ड है उसने जो क्राइम किया है उसको जस्टिफाई नहीं करें। हम बात कर सकते हैं कि उसने मजबूरी में किया, फ्रस्ट्रेशन में किया, बट वो गलत है। और जब मैं भी जब बोलता था, ये मैंने भी ये कहा था कि यार मैं भी जब बात करूंगा तो मैं ऐसे बात करूंगा कि जैसे मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। आई डोंट वॉन्ट टू कम अक्रॉस एज द एंकर ऑफ क्राइम पेट्रोल, जो ये कहता है कि देखो मैं ज्ञानी हूं, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता कैसे सतर्क रहा जाता है, मैं बताऊंगा तुम्हें। आई सेड आई डोंट वांट टू डू दैट, आई शुड कनेक्ट विद पीपल कि यार ये जो बात कर रहे हैं ना, ये हम अपना ही आदमी है, ये हमको धमकाने डराने नहीं आया है, ये हमको ये बताने आया है कि देखो भाई मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ यार, ये हम सबको सतर्क रहना। तो इसलिए अगर आप नोटिस करो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपको सतर्क रहना है, मैं हमेशा कहता था कि हमें सतर्क रहना होगा, हमें ये करना होगा, या अगर हमें किसी विक्टिम के या एक्यूज्ड के बारे में बात करनी है तो ऐसे करना होगा, यार वो उसने ऐसा क्यों किया, शायद ना करता तो ये हो जाता। लेकिन एंड ऑफ द डे बॉस, वॉट एवर इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है, क्राइम उसका सॉल्यूशन नहीं है। ये मैसेज एक बेसिक वन लाइनर है इस शो का। अब वो लकीली कनेक्ट हो गया लोगों से। तो कितने टाइम में इसकी टीआरपी ऐसी आई थी कि फाड़ दी? मतलब यार 2012 मार्च मुझे याद है। अच्छा, वी वर नंबर 1 अक्रॉस ऑल चैनल्स। अरे वाह, अक्रॉस ऑल चैनल, नॉट दैट कि हम सिर्फ सोनी पे नंबर 1 थे। मार्च 2012 में आप कोई चैनल इंडिया में एंटरटेनमेंट चैनल चल रहा था उसमें नंबर 1 में था। और मार्च का टाइम सर ऐसा भी होता है हमारी कंपनियों में, तो मार्च में अगर कोई नंबर 1 हो जाए, अप्रैल में अप्रेजल है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का था पहली बार जब हुआ था, जब आपको साइन किया गया था? एक साल का होता था। तो एक साल के हमेशा बाद, से एक साल के बाद कितना मांगा आपने फिर? कितने % अप्रेजल मांगा आपने, या मिल गया? देखो एक बात बताऊं, मैं नहीं वो तो अपने आप ही मिल जाता था, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि जिस तरीके से शो पॉपुलर होता। लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा भी आता है ना जब हर शो की एक स्टेग्नेशन आ जाती है। नॉट दैट कि वो शो बुरा बनने लगा है अब, लेकिन एक फॉर्मेट है ना, सेम हो गया। अब बन रहा है, लोग देख रहे हैं, एपिसोड्स देख रहे हैं, तो चैनल का भी अपना ये होता है कि यार हमारा रेवेन्यू अब उस वक्त जितना था उतना नहीं है। तो फिर एक पॉइंट के बाद उसकी जो ग्रोथ होती थी वो थोड़ी कम परसेंटेज पे होती थी। शुरू में झटके में थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। दैट इज़ अ सेपरेट पॉइंट। लेकिन ये है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा वो मेरी लाइफ का, और आई एम थैंकफुल टू द ऑडियंस, टू द चैनल, टू एवरीवन। ऑडियंस से याद आया, हमारे बीच है बहुत सारी सुंदर ऑडियंस। ऑडियंस के भी कुछ सवाल अगर कोई पूछना चाहे तो? वैसे तो फिक्स कर रखे हैं हमने, ऐसा नहीं है कि मतलब इम्प्रॉम्प्टू नहीं है, फिक्स है कपिल पाजी के शो की तरह। हाँ गप्पू तुम बताओ। नहीं, कपिल का मुझे इसलिए याद आया, आप कह रहे थे ना कि वो कहता था खुश रही, तो एक बार जब क्राइम पेट्रोल चल रहा था तब मैं कपिल शर्मा के शो पे गया था। होता है ना सेल्फ इन हाउस प्रमोशंस जो होते हैं एक दूसरे का प्रमोशन करने के लिए, तो कपिल ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, कह रहे ये देखिए अनूप सोनी, ये तो दामाद हैं सोनी चैनल के। तो आपने कहा था कि कहा ये भाई बेटे तुम हो। मैंने बोला था भाई जितने पैसे हैं ना बेटा ले जाता है, दामाद को उतना नहीं मिलता है, ज्यादा पैसे ये लेके जा रहा है। तो मैंने कहा बेटे का हक पहले है। मैंने देखा था, मैंने देखा था। हाँ जी पूछिए ना सर। मेरा सवाल आपसे है कि थिएटर ने आपको क्या एक चीज़ सिखाई जो टीवी और फिल्म नहीं सिखा पाई? नहीं यार, ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये चीज़ इसने, मतलब हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाता है। मतलब आप कोई भी मीडियम में काम करें एज एन एक्टर, तो
हर चीज़ आपसे कुछ ना कुछ तो सीख दे, अगर कुछ गलत भी होता है लाइफ में तो वो गलत भी आपको सीख देकर जाता ही है, ये तो है। लेकिन थिएटर का एक जो सबसे बढ़िया पार्ट है ना, वो ये है कि यार एक अलग तरह का कमांडिंग होती है। जैसे अब हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, 1.5 घंटा मैं स्टेज पे हूँ। जैसे अब संडे को जो हमारे कमानी में शोज हैं बालीगंज जिसका नाम है, वो बालीगंज नाटक में एक बार मैं जब स्टेज पे एंटर करता हूँ और मेरी को एक्टर्स भी, आप रहोगे वहाँ थ्रू आउट? 1.5 घंटे तक ना तो लाइट ऑफ होगी ना हम दोनों में से कोई बाहर जाएगा। अरे बाप रे। वो जाएगी 20 सेकंड के लिए, हाँ। मैं वो 20 सेकंड के लिए भी नहीं जाऊंगा। लघु शंका, दीर्घ शंका, वो उस टाइम सब शुरू वो हो सारी जाती है। शंकाएं पहले से क्लियर करके आनी होती हैं। वो 1.5 घंटे तक अंधेरा भी नहीं होगा। अरे वाह। और तो ये मेडिटेशन नहीं है तो क्या है सर ये? That's what I'm saying ना कि ये एक अजीब सा एक किक होता है यार। और आपके सामने ऑडियंस बैठी है, जो आप जो कर रहे हो वो उससे रिएक्ट कर रही है उस पे। एंड दिस वाज माय फर्स्ट एनलाइटमेंट जिसे कहते हैं ना, जब मैं 8th में था। अच्छा। कि मुझे एक्टर बनना है, कि मैंने फिल्म देखना शुरू कर दिया था। specific ये वाली तो फिल्म वो मुझे याद है, ये जो मैंने सबसे पहली फिल्म मेरी मेमोरी के हिसाब से एक फिल्म आई थी सम्राट, धर्मेंद्र और दूसरे उसमें एक दूसरे हीरो भी थे, उनका भी नाम मुझे याद है, शायद जितेंद्र जी थे, बट धर्मेंद्र साहब थे, जीनत अमान जी थी, हेलन जी थी। एक शिप होती है जो पानी में सिंक कर जाती है। अच्छा। और उसके अंदर स्मगलर्स का बहुत सारा सोना है और लोग वो उसको निकालना चाहते हैं। ऐसी सम्राट नाम था उस फिल्म का, आप गूगल करके देखना। ये फिल्म फिर और फिल्में देखना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि यार ये क्या करते हैं ये लोग। मतलब फिल्म तो एंटरटेनमेंट है, गाना बजाना डांस, लेकिन यार ये एक्टर रो रहा है, उसका हम पे असर हो रहा है। ये एक्टर की बहन किडनैप हो गई है। और मुझे आज तक याद है ईमान धर्म नाम की एक फिल्म थी। ईमान धर्म, यस यस। उसके अंदर हीरो जो है वो अपनी बहन को बोल के जाता है कि तुम थोड़ी देर रुको, और ये एटमॉस्फेयर पहले ही बन चुका था कि विलन गुंडा उठा लेगा। आई एम टेलिंग यू, आई रिमेंबर कि जब वो बोल के जाता है ना तो मेरा आंसू चल रहा था, अरे मत जा यार, उसको अकेला छोड़ के मत जा। और जब वो जला जाता है और विलन आता है ना तो मैंने ऐसे कर लिया था, मुझे ये मेरी मेमोरी में है। अरे एंड आई थिंक व्हेन आई वाज इन क्लास 8th, आई वाज 13-14, तब मुझे लगा कि यार ये क्या है, ये क्या क्राफ्ट है ये। आई थिंक वहां से थोड़ा इंट्रीग पैदा हुआ था। अच्छा। तो अब वो इंट्रीग आप खुद क्रिएट कर पा रहे हैं कि आप लोगों के सामने, लाइव ऑडियंस के सामने आप परफॉर्म करते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं आप। जैसे मैंने बताया कि हमारा नाटक बालीगंज थ्रिलर है, तो उस थ्रिल में क्या हो रहा है वो हमें मरमरिंग सुनाई देती है ऑडियंस से। इसमें तो बेटा तू हाथ जो वैक्स करें तो फिर भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखने जाइए तू, बाली उम्र में ना सर अभी। और किसी का सवाल? वैसे मेरे 2 सवाल है सर। एक तो क्योंकि इश्क एफएम है हमारा, तो आपकी लव स्टोरी जानना चाहेंगे, आपकी इश्क की कहानी जानना चाहेंगे। यार अभी इसकी कहानियां, अब इस उम्र में कहाँ इसकी कहानियां जो भी याद हो, कैसे शुरुआत हुई थी, क्या हुआ था? अब कितने सारे हो गए यार, तो मतलब पहला कब हुआ? पहला वाला कब हुआ? स्कूल कॉलेज टाइम। पहला वैसे तो मैं जूही मैम के बारे में पूछ रही थी सर, लेकिन नहीं, वो तो यार देखो, वो तो अब ताउम्र रहने वाला इश्क है। हाँ, वो तो इश्क नहीं तो वही लव स्टोरी कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ था? पता नहीं, कुछ होता है ना कि क्या मुझे नहीं पता आपकी इश्क की डेफिनेशन क्या है, बट यही है ना कि यार आप किसी के साथ होते हैं, आपको साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। पहली मुलाकात में भी मुलाकात कैसे हुई, कब लगा? तो मैं और जूही बहुत सालों से एक दूसरे को जानते थे, हमारे कॉमन फ्रेंड्स बहुत सारे थे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि प्ले के दौरान थोड़ा ज़्यादा मुलाकात हुई, बट फिर कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ना डेस्टिन्ड होती हैं लाइफ में, जो होनी होती हैं, जिनको आप प्लान ही नहीं कर सकते लाइफ में। मुझे लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ डेस्टिनी में, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि आप सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ और डेस्टिनी पे अपना काम करते रहो। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो शायद लिखी हुई हैं यार। शायद मेरा और जूही का मिलना लिखा था, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ बता दे कोई, सब लिखा हुआ, आगे कहीं क्या होने वाला है वो भी पता का यहाँ आना, ये सब लिखा हुआ है। एक और सवाल? जी। दूसरा सवाल ये कि ऑफ कोर्स कोई भी एक्टर स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहता है, एंड कहीं ना कहीं जब आपने क्राइम पेट्रोल किया और वो जो आपका एक टैगलाइन है, सावधान रहें, सतर्क रहें, बहुत सारे लोग आपको वापस पलट के बोलते थे कि सावधान रहें, सतर्क रहें, और आपको हर बार बोलना पड़ता था वो, और तो वो स्टीरियोटाइप होना 10 साल तक लगातार आपने काम किया, कब आपको लगा कि मतलब वो पॉइंट क्या था लाइफ में जब आपको लगा हाँ कि नहीं अब नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ? यार वो एक्चुअली किसी के कहने से नहीं हुआ, और 2 बातें मैं इसका जवाब ऐसे देता हूँ कि अगर आप
एज एन एक्टर आप चाहते हैं कि अगर आप किसी एक चीज़ में ना फंसें तो वो खुद ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा एक पॉइंट के बाद। क्राइम पेट्रोल का भी मेरा एक फेज़ था जब मुझे लग रहा था हाँ, काफ़ी हो गया। फिर मैंने कुछ सोचा, आपके आसपास कई सारी फोर्सेज होती हैं ना, अरे ठीक है चल रहा है ना यार, चलने दो ना यार, क्या कर रहे हो यार। मान लो मैं चैनल में भी किसी से कहूँ यार मुझे लग रहा है हाई टाइम आई शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम, क्या बात कर रहे हो यार, इस इंडस्ट्री में जो चल रहा है ना चलने दो उसे, बड़ी मुश्किल से लोगों को मिलता है ये, ठीक है चलने दो, फिर 1 साल और चला लिया। आई थिंक ये जो पूरा दौर शुरू हुआ ना 16-17 के बाद, ये जो OTT का जो दौर शुरू हुआ और फिर उस दौर में ये जो फिल्में आई जो एक आई वोंट से स्मॉल फिल्म्स बट ऐसा नहीं था कि जिनके लिए 100 करोड़ की ज़रूरत पड़े बनाने के लिए, और वो फिल्में चलने लगी जिसमें एक्टर्स लाइक राजकुमार राव और क्या कहते हैं आयुष्मान खुराना, ये लोग फिल्में करने लगे। फिर OTT आ गया। वो जब मैंने थोड़ा देखा मुझे लगा यार कुछ अच्छा काम हो रहा है यार, मतलब मज़ेदार काम हो रहा है। वरना जब मैं एज एन एक्टर बॉम्बे आया था तो कमर्शियल फिल्मों में क्या रोल ऑफर होता था, मे बी शायद हमारे उस वक्त पर्सनालिटी ऐसी थी या क्या था कि हीरो के दोस्त का रोल, हीरो तो कोई मतलब ये पुलिस वाले बहुत बने हो आप। वो भी बाद में, हाँ वो भी बाद वो में। गंगाचल के, हाँ वो आई थिंक मेरा जो पहला एक शो था सी हॉक्स, हाँ जिसमें अगेन मी एंड माधवन वर देयर टुगेदर, वो शो के बाद से थोड़ा सा ऐसा हो गया था क्योंकि वो शो भी बहुत हिट हुआ था। बट देन आई सेड आई हैड डन सो मेनी थिंग्स यार। मैंने बालिका वधू किया जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल में एक बहुत ही पॉपुलर शो रहा है और पूरी दुनिया में चला है वो। सर वहाँ तो मैं पुलिस वाला भी नहीं था, फिर क्यों मतलब वैसा वाला एक इमेज बना हुआ है। फिर शायद ऐसा लगा कि अच्छा क्राइम पेट्रोल की वजह से बन गया है। बट जब मैंने काम देखना शुरू किया उस दौरान अचानक मेरे पास एक, आप जैसे कहते हैं ना लिखा हुआ होता है, मेरे पास एक सीरीज ऑफर हुई द टेस्ट केस। पता लगा कि ऑल्ट बालाजी नाम का एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है और एक सीरीज है जिसका नाम है टेस्ट केस, और उसमें निम्रत कौर हैं, ये लोग ऑलरेडी साइन हो चुके थे, निम्रत कौर, अतुल कुलकर्णी, भुवन अरोड़ा एक एक्टर हैं वो जो फर्जी में भी था, राहुल देव, इंडियन आर्मी पे बेस्ड है, जो स्पेशल टास्क फोर्स होती है, जूही चावला वाज आल्सो देयर इन दैट। उसमें मुझे रोल ऑफर हुआ और मुझे उन्होंने PDF भेजा, मैंने रोल पढ़ा, ऐसा माइंड ब्लोइंग रोल है यार ये तो। मैंने तो पढ़ते ही मैंने बोला मुझे करना है ये रोल, और मैंने उसकी शूटिंग शुरू कर दी। ये क्राइम पेट्रोल चल रहा था तब, अच्छा। 2017 की बात है। एंड वाइल शूटिंग ना मैंने उस सीरीज के लिए 17 दिन शूट किया होगा। अब आपको लगेगा ऑल्ट बालाजी पे आ रहा है तो, लेकिन उस वक्त बोस बनाया था ऑल्ट बालाजी ने राजकुमार राव के साथ। जी। ये इनिशियल जो शोज थे ना वो बड़े अलग तरह के थे, और शूट करते वक्त मैं सीन्स करता था, मुझे इतना मजा आता था एज एन एक्टर, और मेरे मैक्सिमम सीन निम्रत के साथ थे। और मैं सीन करने के बाद ना बैठता था जब जाके वैनिटी में, मुझे लगता था ये साला 6 साल हो गए मैंने किया ही नहीं है, यही तो मुझे करना है, मैं एक्टर हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच कि मैं जो भी पॉपुलैरिटी मिली उस एंकरिंग से, और उसका ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगा, उसमें कोई दौराए नहीं है। उसमें उसके लिए जिसे कहते हैं ना, एवरी नाइट बिफोर आई स्लीप आई विल से थैंक यू। जी। But I said this is what I've been missing यार। And I think that was a trigger point. I decided that कि मैं अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए मुझे। Okay. कुछ फिल्में मेरे से छूट गई उस दौरान। Okay. Because Would you like to name? अब मुझे नहीं पता, मुझे अनुराग बासु ने फोन किया था। अनुराग बासु अच्छा। और मैं साथ में काम कर चुके थे जब जिन दिनों एपिसोडिक, अगर आपको याद हो जी पे ना, हाँ, 1 वो आवर बहुत फिल्म show बनती बनाते थी, थे, हाँ, सैटरडे सस्पेंस, रिश्ते, ऐसे 1 आवर फिल्म्स बनती थी। Okay. तो तब मैंने और अनुराग बासु ने काम किया था। एक दिन अनुराग बासु ने मुझसे कहा कि यार 25 दिन दे सकता है एक साथ। मुझे उसने कुछ नहीं बताया क्यों कैसे, मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ, कौन सी फिल्म थी भगवान जाने। और मैंने कहा यार 25 दिन एक साथ तो नहीं। मैंने कहा ऐसा कर सकते हैं कि मैं 1 हफ्ता दूं, फिर तुम मुझे 5 दिन के लिए छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें 1 हफ्ता दूं, तुम मुझे 5 दिन के लिए छोड़ दो। उसने कहा नहीं यार मुझे एक साथ चाहिए, तो वो फिल्म छूट गई। आई थिंक ये सारा कुछ इकट्ठा हो के ना, ये शूटिंग करना और ये सब, सर यार नहीं वर्कआउट होगा। अगर मुझे कोई बोले 15 दिन आउटडोर पे चलो, मैं कैसे जाऊँगा, मुझे क्राइम पेट्रोल के भी एपिसोड शूट करने हैं। तो मुझे लगा लेट्स टेक अ ब्रेक। Okay. तो यहाँ से फिर ये नई जर्नी शुरू हुई जो अब तक चल रही है। फैंटास्टिक तरीके से चल रही है। वो भी पूछ रहा है कि क्या मैं बन सकता हूँ, एक बार उसका टेस्ट ले लीजिए आप। मेरा भी ले सकता है क्या, मुझे टीवी में मौका मिलेगा? अब मैं किसका जवाब दूँ? इसको जवाब दूँ, इसको जवाब दूँ? बड़ा कौन, बड़ा कौन? सर आप तो मतलब आपको क्या काम देंगे, मतलब आपसे तो हम काम मांगते हैं। बड़ा प्यारा मुंडा है, यदि एक्टिंग बड़ी सोनी, फेस कट बड़ा सोना। आपने भी वो एक सीन बहुत अच्छा किया था, मैंने देखी थी आपकी फिल्म। कौन सी? सम्राट की बात कर रहा था अभी? नहीं, मैं रॉकी रॉनी वाली की बात कर रहा था। आपने आपका एक पर्सनल मत हो। बहुत अच्छा था वो सीन। अच्छा था? तो उसकी क्या सीन रिकॉर्ड करके लूप पे देखता है क्या?
नहीं नहीं, मैंने आपकी को एक्ट्रेस जो है उनको भी बोला था कि उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। तो उस पे फिर इन्होंने क्या कहा? अब ये तो ये ट्रिकी हो गया ना। हाँ, ये बहुत ट्रिकी हो गया। सावधान रहें, सतर्क रहें जब मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। भाई लोग जाते हैं कॉफी विद करण में, लेकिन मेरे यहाँ जो आता है वो कॉफी विद करण नहीं, लस्सी विद धर्म में आता है। तो कुछ सवाल पूछूंगा, रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, ठीक है? बॉटम्स अप, नीट, सिप सिप। सिप सिप। सिप सिप ठीक है, मैं तो अपनी बता रहा था। आए रैंक इन ऑर्डर करना है तो वैसे, ये सवाल नहीं था, तो मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा था। सवाल ये है कि भाई एक शादीशुदा जिंदगी में किन किन चीजों से सावधान और सतर्क रहना चाहिए? ना बोलने से। अच्छा, हमेशा यस बोलो। ऐसे 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 गर्दन को ऐसे ऐसे नहीं ऐसे करना, नहीं। ऐसे ऐसे करना है हमेशा। अच्छा। और ये भी सतर्क रहना है कि किसी गलत बात पे ऐसे ऐसे ना हो जाए। हाँ सही बात है। कभी ऐसा हुआ कि जूही ने कुछ खाना बनाया है, टिंडे, लौकी, तोरी, जो पसंद नहीं है, तो कुछ बोलने लगता है तो, लेकिन अंदर से आवाज आती है सावधान रहो, सतर्क रहो। नहीं, ये सवाल मुझ पे लागू नहीं होता सर, बिकॉज मैं सारी सब्जियां खाता हूँ। अच्छा, शी इज सो लकी। गुड, आपने कहा ना अच्छा बच्चा है। हाँ, बीबा मुंडा है। बीबा मुंडा है। क्या बात है। रंगमंच पे कभी डायलॉग भूल गया हो? कैसे कवर अप किया? कम भूला हूँ, ऐसा नहीं हुआ कभी भूला हूँ। इनफैक्ट दूसरों के कवर अप्स किए हैं। अच्छा। जो दूसरे भूले हैं, लेकिन हाँ ऐसा कभी नहीं भूला हूँ कि बहुत ऑब्वियस हो जाए, ऑडियंस को पता चल जाए, ऐसा कभी नहीं भूला हूँ। अच्छा, बेवकूफ बना लेता ऑडियंस का। हाँ। वेरी गुड। 24 घंटे में कितना समय इंस्टाग्राम, फेसबुक को दिया जाता है? 24 में से बहुत ज्यादा नहीं, मैं चेक कर लेना फिर। हाँ, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? 1 घंटा 25 मिनट। अच्छा, 8 PM को क्या करता है तू? 8 PM सो जाता है? नहीं, रूटीन क्या रहती है? सोता तो नहीं हूँ 8 PM। 8 PM ज्यादा नहीं 8 PM कर रहा है? आप वाला 8 PM तो नहीं करता हूँ मैं रोज। अच्छा। हाँ, वो वाला कभी कभी होता है 8 PM। अच्छा, लेकिन आई थिंक 8 PM टीवी देख रहा होता हूँ अगर फ्री होता हूँ। अच्छा, डेली सोप देखता है कोई? नहीं नहीं नहीं, मैं छोड़ दिया। आजकल IPL देख रहा हूँ, मैच देख रहा हूँ। अच्छा, मैच का शौकीन है। हाँ, वेरी मतलब गुड। बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं, आप उससे रिलेटेड कोई सवाल मत पूछना। नहीं, सवाल नहीं है। मैं ऐसे सोच रहा था कि अगर बेंगलोर की टीम को किसी एक्टर से अगर एसोसिएट करना होता, वंचित है किसी चीज से। नहीं मैं नहीं, ऐसे वाले सवालों के मैं जवाब नहीं देता। सलमान नहीं, शादी नहीं हो रही है 16 साल से, तो हम कह रहे हैं बच्चे शादी कर ले, शादी कर ले, तो दे लाइफ इज। मैंने आपको देखो बताया ना सर, लिखा हुआ होता है, जब जो लिखा हुआ होगा वो तब हो जाएगा सर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कभी दोस्त ने पैसे मांगे हों, तेरी भी तंगी चल रही है, कैसे मना करता है? या पहले करता था, अब तो नहीं? जो करीबी दोस्त है ना, जो बिल्कुल जिगरी दोस्त हैं, उनको तो जो जेब में निकाल के दे दिया है। 3 का नाम ले दे, 3 का नाम। 2 का तो याद है जो बहुत करीबी हैं, जिनके साथ ऐसे वाले रिश्ते रहे हैं, वो एक राजेश तेलंग और एक हरीश खन्ना मेरे दोस्त रहे हैं। अरे वाह। जिनके साथ उन्होंने भी और मैंने भी जो था जेब में निकाल के एक दूसरे को देते रहे। अच्छा, वेरी नाइस। फर्स्ट डेट पे कहाँ गया था? आखिरी सवाल है। मैं स्कूल में था और जिसके साथ डेट थी उसने घर पे ही बुलाया था और मैंने उसी ओह के माय गॉड, इसके बारे में तो चर्चा करना चाहेंगे हम। हमारे नसीब में 2015 में भी ये सीन नहीं आया। नहीं, लेकिन ये आया। और मजेदार बात इसकी ये है कि मैं कुछ लेके नहीं गया और गेट में एंटर करके मुझे कुछ याद लेके आया- नहीं गया मतलब क्या? वो स्पेसिफिक चीज थी जो आप लेके नहीं गए थे? नहीं कोई गिफ्ट वगैरह। तो अच्छा, मैं gift, खाली हाथ okay. जा रहा था, तो मुझे गेट में एंटर करके याद आया, तो मैंने उन्हीं के गार्डन से फूल तोड़ तो के आ रहे हैं, वाह क्या बात है। फिर कह रहे हैं मैं शरीफ हूँ, बीबा हूँ, मैं तेज नहीं हूँ। हाँ, मैंने उन्हीं के गार्डन से फूल तोड़ा और उनको दिया और उनसे कहा कि, और फिर बाद में बता भी दिया अच्छा, कि ये आपके गार्डन से तोड़ा था। क्या बात है। और कभी ऐसा हुआ सर, ये कुछ ऐसे सवाल और लिखे गए हैं, मीम्स की बात करें अगर हम, तो मीम्स आपके ऊपर या आपके शो से रिलेटेड जैसे भी बनती हैं, कौन सी वो सबसे फेवरेट वाली आपकी है? अब फेवरेट का तो या पता जो नहीं, सबसे सारे- ज्यादा देखी आपने? आप बहुत सारे देखे मैंने, लेकिन मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। दो वाले थे जो बहुत अच्छे थे कि एक स्क्रीनशॉट आता था 14 फरवरी से एक दिन पहले। वो पिछले करीबन 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ, या पता नहीं ज़्यादा, हर 13 फरवरी को आ जाता है कि मेरी चेहरे के साथ एक कैप्शन लगा रहता है, सभी माता पिताओं को ये सूचित किया जाता है कि Extra कल class कोई नहीं एक्स्ट्रा है, क्लास नहीं नहीं है। है। एक ये था, और एक था कि अनूप सोनी जो है वो पर किलोमीटर चार्ज करते हैं क्राइम पेट्रोल में। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय निकाला। नहीं, थैंक यू सो मच। 1.5 घंटे स्टेज पे रहते हैं, तो 1.5 घंटे आज भी स्टेज पे रहे हैं हम, उससे कम में नहीं। ये मुझे ऐसा, मैं सोच के आया था कि पता नहीं बहुत सीरियस कॉन्वर्जेशन होने वाला है अबाउट लाइफ एंड फिलोसफी एंड
यू नो मी एज एन एक्टर क्या प्रोसेस होता है एक्टिंग में, और लेकिन आई थिंक दिस वाज कंप्लीटली फन एंड इश्क वाला। और एक बार एंड प्लीज इनके लिए भी एक बार तालियां बजा दो यार, मतलब क्या कमाल। नहीं सीरियसली, मैंने सच बात बताऊं, मैंने आपका वो देखा था जिसके अंदर बॉबी हैड कम टू सम समिट आज तक के, एनिमल, और- हाँ, रणबीर और कपूर। मैं बिल्कुल आई थिंक द वॉइस यू हैड दैट, जो सी मुझे लगता है कि हमेशा जब आप कैरिकेचर तो थोड़ा एग्जैजरेटेड होता है, लेकिन जब आप किसी को मिमिक करते हो ना, Mannerisms और- इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट क्रिएटिंग द वॉइस। Yeah. मुझे सुनील ग्रोवर इस मामले में बहुत अच्छा हाँ, लगता है, गुरु क्योंकि हैं। सुनील भी जो है वो बहुत माइन्यूट डिटेल्स निकालता जी, है। जी, जी। मैंने जब आपका वो वाला देखा था तो मुझे लगा नहीं यार, इट वाज नॉट ओनली यू वर साउंडिंग, योर बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग वाज सो, Thank you, sir. Thank you so दैट्स अ ग्रेट आर्ट यार। थैंक यू सो मच और सर। आपने अभी जो कर दिया, मतलब वो मास्क लगाने के बाद तो लिटरली मुझे ऐसा हो गया था यार किससे बात कर रहा हूँ। बट बहुत बहुत शुक्रिया सर, वी विल डेफिनेटली वॉच इट, और हम थिएटर इज ग्रेट, लाइव आर्ट को सपोर्ट कीजिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।